नेटवर्क 10tv.com देख रहे हैं और अब आपके साथ मैं हूं अमित रावत। तड़ाक ताल के बारे में पहले आपको बता चुका हूं। एक बार हम फिर तड़ाक ताल में पहुंच चुके हैं और इसके कई अनछुए जो पहलू हैं उनके बारे में आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको एक बार फिर दिखाता हूं उसी तालाब को। देखिए आप, बिल्कुल 2.5 से 3 किलोमीटर और पहाड़ी के आगे तक ये तालाब फैला हुआ है। इस वक्त ये बुग्याल की तरह दिखाई दे रहा है। जानवर इसमें चर रहे हैं, घोड़े हैं, भैंस हैं, गाय है, जो स्थानीय गांव है उन लोगों के जानवर यहाँ पे चर रहे हैं। और तालाब देख सकते हैं जो अभी ये बुग्याल, ये घास पूरी दिखी है सामने। देखिए अभी गेहूं यहाँ पे कटा हुआ है। बरसात के समय झील लबालब भर जाती है और बाकी समय यहाँ पर खेती होती है। ताज्जुब, अचंभा होता है। देखिए तालाब को सर्वे किया जा रहा है काफ़ी लंबे। नारायण दत्त तिवारी जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके समय से यहाँ सर्वे हो रहा है इसको ताल बनाने के लिए। काफ़ी लंबा समय वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस तालाब का जो महाभारत काल से इतिहास है, पौराणिक जो इतिहास है, उसके बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पर पांडव आए थे और इस तालाब को पांडवों ने इन्हीं पहाड़ियों पर, जो सामने पहाड़ी दिख रही है, इन्हीं पहाड़ियों पर गदा मारकर जो पानी निकाला था। पानी यहीं से बरसात में रिस के आता है। जो बरसाती नाले हैं, बरसाती छोटे छोटे गदेरे हैं, इस पहाड़ी से है। आप सामने पहाड़ी पे देखेंगे तो चारों तरफ, पहले आपको दिखा दूं, चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से यहाँ पानी आता है। इसकी दाईं तरफ देखिए, पहाड़ियों से पानी रिस के जब इस तालाब में पहुँचता है तो ये एक झील बन जाती है। और ये बताया गया कि इस झील में जब पानी ज़्यादा भर गया था तो भीम ने यहाँ पर अपनी 5 उंगलियों से 5 निशान बनाए थे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। 5 निशान बनाए थे और उन 5 निशानों से पानी रिसता हुआ जाता है और यहाँ पानी कम हो जाता है। अब देखिए कैसे ये पानी आ रहा है इस वक्त, जितना भी पानी है, क्योंकि बरसात अभी शुरू हुई नहीं है, यहाँ बारिश हुई नहीं है। जब लगातार 2 या 3 दिन बारिश होगी तो यहाँ पर पानी भर जाएगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरी साइड में तस्वीरें देख रहे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब पानी भर जाता है। आप देख सकते हैं अभी ये बुग्याल की तरह लग रहा है, लेकिन तब इसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाती है, किसी सुंदर और मनोहर झील से कम नहीं दिखाई देता है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब आपको दिखाऊंगा इधर, ये वाला पोर्शन आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए पानी कैसे रिस के जा रहा है और इसका एक स्रोत ये है। इस स्रोत को देखिए जहाँ से पानी रिस रहा है। बाकी जगह घास है जहाँ हम चल रहे हैं, लेकिन एक नाला सा बना है जो पानी लगातार बह रहा है। और इस स्रोत से इस पहाड़ी पत्थरों के बीच से देखिए पानी रिसता हुआ निकल रहा है। बरसात के समय पानी यहीं से रिसता है। और इस खड़ी पहाड़ी को आप देख सकते हैं कि 2 वैली, उस वैली और इस वैली के बीच में अगर झील की बात करें तो चारों तरफ जो झील का पानी ठहरा हुआ है, यही एक पहाड़ है जो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। पत्थरों का हार्ड रॉक है। इसी रॉक पे पूरी झील का पानी बरसातों में टिका रहता है। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ है। और ताज्जुब की बात है, 2010 में जब काफ़ी बारिश हुई थी तो इस जगह का पानी अगर मैं बताऊंगा कहाँ तक पहुँचा है तो शायद आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आप मेरे सामने देख सकते हैं, बिल्कुल वो सूखा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तक पानी का लेवल भरा हुआ था। बताया गया है 2010 में जब यहाँ पानी हुआ था, पानी ऊपर लेवल, ऊपर पेड़ों तक, आप लगभग नहीं 10 से 15 मीटर ऊपर तक ये पानी चारों तरफ फैल गया था। इतनी झील ये भर चुकी थी। उस समय खतरा लगा था प्रशासन को, शासन को। तो चौखुटिया जो नीचे पड़ता है, चौखुटिया पूरा खाली करा दिया गया था। लेकिन बाद में झील का पानी कम हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा तो सामने आपको सड़क दिखाई देगी। इस सड़क को देखिए कितनी ऊंचाई पर ये सड़क है। इस सड़क तक ये पानी भर चुका था। और ये तालाब इतना नहीं, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाती है लास्ट, वहाँ तक पानी का जो सैलाब भरा हुआ था। तस्वीरें मेरे बगल में आप देख सकते हैं। आगे कई गांव, कई मकान थे जो पानी में डूब गए थे, ज़मीन दोज हो गए थे। लेकिन इस वक्त की जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ आगे चलिए। ये निशान आपको बताया था, 1 उंगली का निशान ये था जहाँ से पानी अभी भी रिस के जाता है। आगे दिखाऊंगा कुछ और ऐसे सोर्स हैं जहाँ से पानी निकलता है, जहाँ बताया जाता है कि भीम ने अपनी 5 उंगलियों से इस पानी के स्रोत बनाए हैं और पानी वहाँ से लगातार अभी भी बहता है। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय एक हैं, गुसाई जी हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं। गुसाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वहाँ देखने चले। आपसे पहले जानेंगे हम इस तालाब में स्रोत का क्या इतिहास है, बताएं आप। पांडवों का बनाया हुआ स्रोत है। भीम ने 5 उंगली का स्रोत बनाया। ये जगह जगह पानी का स्रोत बना दिया। पानी इसी से, यहीं से बाहर हमारे नीचे सुरंग में निकलता है। तो झील में कितना पानी भर जाता है बरसात? झील में बहुत ऊपर तक पानी भर जाता है। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, रोड के किनारे से लेके ऊपर तक कई गांव दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा कई गांव तो हमारे पानी में डूब जाते हैं। आप खुद यहाँ रहते हैं? बिल्कुल झील हाँ, के मैं यहाँ पर रहता हूँ, कोटला गाँव में रहता हूँ। आप इन स्रोतों के बारे में बता रहे थे, बाकी स्रोत स्रोत बंद हो चुके हैं।
कई स्रोत इसमें बंद हो चुके हैं। इतना कई पूर्वज लोग हमारे कहते थे कि इसमें बड़े बड़े भीम के रोटियां, बक्से पत्ते सब इसमें ही बताते हैं। बिल्कुल, जो तमाम पुराने लोग हैं कहते हैं जब वो लोग यहाँ रहते थे तो उनके जो बक्से हैं, पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाएं हैं यहाँ मौजूद थी। और इस स्रोत को दिखाने के बाद एक बात आपको और बताऊंगा, शायद आपको ताज्जुब ना हो, लेकिन ये देखिएगा किस तरह पानी के स्रोत, छोटे छोटे स्रोत जो जा रहे हैं, ये उंगलियों के निशान बताए गए हैं कि यहाँ से पानी जाता है। आप सामने देखिए, उधर एक स्रोत है, पानी उधर से निकल रहा है। देखिए झील के बीच से कैसे ये पानी बिल्कुल ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। इसने अपनी जगह बनाई हुई है और सीधे इतने लंबे चौड़े झील में कहीं पानी ठहरता नहीं है। अगर इस वक्त की भी बात करें तो पूरे झील में आपको घास मिलेगी, कहीं ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि झील में कहीं पानी ठहरा हो, क्योंकि पानी सीधा अपनी जगह बना के इन स्रोतों तक पहुंचता है। और कहीं ना कहीं इसका जो इतिहास है वो पौराणिक काल से, महाभारत से जुड़ा हुआ है। और दूसरी ताज्जुब वाली बात है, इस झील के बारे में कहा जाता है कि ये पहले बहुत गहरी थी। इससे लगभग 10 से 15 फीट नीचे गहरी ये झील पहले थी। हर बार बरसात में पानी आता गया है तो इसके लेयरों की बात की गई है। पानी आता गया और बजरी, पत्थर ये मिलते रहे तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें नीचे दब गई है। और इस वक्त झील की जो हाइट है वो कम से कम 10 से 15 फीट ऊपर हो गई है। मेरे पीछे का दृश्य आप साफ तौर पे देखिए, सामने बताया है, इसी पहाड़ी पे ये पूरी झील टिकती है। और बरसात में ये झील ऐसे हो जाती है मानो चाहे नैनीताल की झील हो, कोई दूसरी झील हो। हालांकि पानी इसमें साल भर रहता है, लेकिन बरसात में जो झील का ये रूप ले लेती है, बरसात में लेती है। हमारे साथ गुसैन जी लगातार हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। ये हर बार झील को देखते हैं क्योंकि टॉप पे यही इनका अपना मकान है, यहीं पे रहते हैं। ये एकमात्र घर यहाँ पे है जहाँ इसे झील के टॉप पे रहते हैं। गुसैन जी, झील के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या बताएं, जितना पानी भरता है उतना ही पानी हमारे जितना और भी नीचे निकलता रहता है। पानी उतना ही भरते जाता है, उतना ही निकलता जाता है। इस झील को आपने कभी खाली देखा जैसे पानी बहता है? झील कभी सूखी है? नहीं, वैसे सूखी ठहरी हमारे यही टाइम हमारी फसल होती है, बाकी टाइम पर बरसाती टाइम पर ये भर जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल अभी इसको जब बरसात में देखते हैं झील जैसी लगती है, उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पर फसल होती होगी। आप कितने एरिया में यहाँ नहीं, बाहर के लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो तो इनकी नहीं करें। जिन लोगों का यहाँ गाँव है, जो लोग यहाँ हमारे वो हैं, जिन्होंने देखा है, वो तो कहते हैं ऐसे टाइम पर। तो आपका खुद का खेत है यहाँ पे? हाँ, हमारा खेत है, यही लोग हमारी खेत है इसमें। बिल्कुल, आप पीछे देख सकते हैं जो बीच में आपको लाल लाल से पेड़ दिख रहे हैं, गेहूं कटा हुआ है। ये गेहूं अभी कुछ समय पहले गेहूं कटा है। हाँ। कितना समय पहले गेहूं अभी यहाँ कटा था? वैशाख जेठ में तो कटे हैं, ये मई नहीं क्या कहते हैं। बिल्कुल 2-3 महीने पहले 2-3 गेहूं कटा। महीने। तो तमाम देखिए, इतिहास के साथ साथ में अगर आप भी यहाँ आएंगे तो ऐसा मुझे लगता है शायद भारत में पहली बार ही होगा कि ऐसी ज़मीन जो बिल्कुल बुग्याल की तरह लगती है, बेहद सुंदर लगती है, बरसात में ये एक तालाब बन जाती है। आप निश्चित तौर से देखेंगे, ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन आप पीछे इस घास को देखकर कितना सुंदर लगता है। दूर दूर तक आप देखिए, एक नज़र डालिए, जानवर कितने बेहद प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है किसी बुग्याल से कम नहीं। और ऐसा बुग्याल जो पहाड़ों के बिल्कुल तलहटी में बसा है। हालांकि जो अधिकतर बुग्याल होते हैं वो ऊंचाई पे होते हैं, पहाड़ों में चढ़ने के बाद मिलते हैं, लेकिन इस वक्त इसकी शक्ल जो है, जो दृश्य है, वो किसी बुग्याल से कम नहीं है। तो तड़ाक ताल के बारे में हमने आपको पहले भी बताया और इस वक्त हमने बिल्कुल वो चीज़ें दिखाई तड़ाक ताल से जुड़ी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। और आपको भी कभी घूमने का मन करे, चौखुटिया कभी आए तो एक बार तड़ाक ताल जरूर आए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में जैसे सर्वे चल रहा है, ये तालाब झील बन जाए, इन स्रोतों को बंद किया जाए, कुछ नया यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ समय तक, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती है, आपको भी एक ऐसा ताल देखना है जहाँ बुग्याल दिखे, जहाँ घास दिखे और बरसात में जहाँ तालाब मिले, तो सिर्फ और सिर्फ आपको तड़ाक ताल में ही मिलेगा। मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त, आपको छोड़ जाता हूँ इस बुग्याल में। नमस्कार।